शेर अफजल मरवत हों, तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तीनों ने वोट लिया है इमरान खान के नाम के ऊपर। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ओहदों के ऊपर लोग कुछ बड़े उतावले हो रहे हैं, हालांकि उनकी इज्जत इन ओहदों से बड़ी है और उनको जो मुकाम मिल गया है पाकिस्तान में वो इन ओहदों से बड़ा है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओहदों की खातिर इतनी छलांगे मारना, इस तरह के स्टेटमेंट देना और ये सब कुछ करना, ये गैर मुनासिब होगा। अभी लीडर जेल के अंदर है और उसी कैदी की वजह से सबको वोट पड़े हैं और सबको जल्दी पड़ी हुई है कि ये ओहदा मुझे मिल जाए, वो ओहदा मुझे मिल जाए। सब लोग इक़्तिदार इंजॉय करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सबका फोकस होना चाहिए इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आना, लेकिन बड़ी मादरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा अगर ये चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर 1 करोड़ का जलसा भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पंजाब ये कर सकता है, क्योंकि पंजाब में अगर 1 लाख लोग भी निकलते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तहरीकें तो पंजाब से ही चलती हैं, लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब की क़यादत, पंजाब के सियासतदान बुरी तरह नाकाम रहे हैं अभी तक अपने लोगों को निकालने में, और नताइज तक तो वो ले नहीं पाए, कानूनी हक भी अपना नहीं ले पाए। तंजीमें चेंज की जा रही हैं, तब्दील की जा रही हैं और पंजाब के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी आए दिन सुनने को मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो मामला ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का फोकस जो है, उनका कारकुन ये कह रहा है, यानी या उल्टा काम चल रहा है। होता यह है कि लीडर्स अपने कारकुनों को संभालते हैं और उनको समझाते हैं, या उल्टा काम ये हो रहा है कि कारकुन बेचारे सोशल मीडिया में लीडर्स को समझा रहे हैं कि यार ओहदों के लिए ना लड़ो, फॉर गॉड सेक, जो काम करने वाला है वो करो, मिलकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाओ। तो एक्चुअली कारकुन इस दफा अपने जो है वो लीडर्स को या अपनी सेकंड या थर्ड टियर जो है लीडरशिप की, उसको मोटिवेट कर रहा है और उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को जब भी कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है ना, तो वो वेट ही नहीं करते, फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद कर देते हैं। बल्ले का निशान वापस लेने का मामला हो, फौरी तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे पेशावर हाई कोर्ट ये कह देंगे मखसूस नशिस्तें दे दें, उनको फ़ौरन दे देंगे। जो भी काम इलेक्शन कमीशन को कहा जाए या उनको वो फैसला मिल जाए अदालत से और वो PTI के खिलाफ हो तो फ़ौरन अमल दरामद हो जाता है। लेकिन इस मरतबा एक चीज़ हुई है, मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन अमल दरामद करने की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास बुलाया और उसके बाद फैसले पर मुशावरत की गई और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भेज दिया है। लॉ विंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लेगा और उसके बाद में वो फैसला करेंगे कि करना क्या है। हुकूमत ने भी जो है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये वही हुकूमत है जिनको थोड़े दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट बहुत बुरा लग रहा था जब उन्होंने बल्ले का निशान इमरान खान को वापस किया था, लेकिन जब मखसूस नशिस्तें इमरान खान से ले ली तो बहुत खुश है ये पेशावर हाई कोर्ट से। फिर जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस छीन लिया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी बन गई इन हुकूमतों के लिए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें इनसे वापस ले ली तो अब उन्हें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। यानी इनके मफाद में हो तो अदालतें अच्छी हैं, मफाद में ना हो तो अदालतें बहुत बुरी हैं। तो इस मुनाफकत के साथ तो जनाब ये हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, 2 खबरें और हैं क्योंकि वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। कादी फ़ायद ईसा साहब के पास जो केस आया था बहुत पहले, फैज़ाबाद धरना वाला, उन्होंने उसका एक फ़ैसला दिया हुआ था। अब उसके अंदर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कादी फ़ायद ईसा साहब के सामने आई, वो उसको पढ़ के आए थे। मैं आपको लुब्बे लुबा बता देता हूँ कि कादी फ़ायद ईसा साहब ये समझते हैं, इस बात पर कन्विंस हैं कि फैज़ाबाद धरना जो है उसके पीछे उस वक्त के ISI के सीनियर ऑफिसर जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब शामिल थे और वो उसमें मुलव्वस थे। वो ये समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि उसके बाद जो कादी फ़ायद ईसा साहब के असासों का मामला बाहर आया और उनके ऊपर एक केस उनका चलता रहा, तो इस हवाले से उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी जनरल रिटायर फैज़ हमीद थे। तो वो एक पर्सनल किस्म का मामला दोनों शख्सियात के बीच में ऐसा दिखाई देता है कि बना रहा है। तो अब कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को इस कमीशन में फ़िक्स किया जाएगा, लेकिन कमीशन ने उनको दे दी क्लीन चिट। वैसे भी पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को क्लीन चिट ही मिलती है, उसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी सूरत में कादी फ़ायद ईसा साहब ने अब इस मामले के ऊपर एक पोजीशन ले ली है। आने वाले दिनों में इसमें डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके सामने इसको शेयर कर दूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर मेरे दोस्त हैं एहतशाम अब्बासी साहब, उन्होंने मुझे भिजवाई है। वो ये कहते हैं कि चंद दिन पहले FBR के 3 दर्जन के करीब सीनियर अफसरान को हटा दिया गया था, कुछ के तबादले कर दिए गए थे, लेकिन यहां पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के मंजूर नज़र चेयरमैन FBR अमजद टवाना और मेंबर ऑपरेशन मीर बादशाह खान को बचा लिया। अच्छा, वजूहत ये बताई गई थी जब अफसरान हटाए गए थे कि कारकर्दगी बेहतर नहीं थी और टैक्स वसूली के टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे। अब अगर ये मान भी लिया जाए तो जो कैप्टन है और जो वाइस कैप्टन है वो दोनों ओहदों के ऊपर मौजूद हैं
और जो बाकी टीम है उस सारे को फारिग कर दिया। तो कारकर्दगी क्या टीम की खराब थी? कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिर्फ इसलिए बचाया गया है मुबैना तौर पे, जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी बुरी कारकर्दगी के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है कि एफबीआर में इस्लाहात नहीं हो पा रही, वो इसलिए बचाया गया कि वो इसहाक डार और नवाज शरीफ के बड़े फेवरेट हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी वो पसंद है। और इस वक्त जो मौजूदा वजीर खजाना है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना चाहता है, मुबैना तौर पे ये लोग इसके रास्ते में रुकावट है। अब मामला ये है कि एफबीआर के अंदर एक लावा पकड़ा है, वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकता है और एफबीआर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुकूमत को एक नई सूरत हाल से निमटना पड़ जाएगा। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान ने जो गंदम इंपोर्ट की है ना, इन तोहफों ने जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उस गंदम के हवाले से एक खबर जो कीड़ों वाली आई है, ज़रा वो सुन लीजिए। कीड़े वाली गंदम की इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और ये दावा किया गया है कि कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में। और अगर ये कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट हुई है ना, तो मेरी राय में ये गंदम इनको, सियासतदानों को और इनके बच्चों को खिलानी चाहिए और इनकी फैमिलीज को खिलानी चाहिए। ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनको जो गंदबला खिलाना चाहते हैं खिला देते हैं। खुद ये अपनी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की लेकर आते हैं। अपना इलाज भी जाके ये यूरोप के अस्पतालों में कराते हैं। यानी इनको शर्म ही नहीं आती, कौम के पैसे के ऊपर खुद ये अयाशियां कर रहे हैं और 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की गंदम मंगा के इन्होंने ये हालत कर दी है मुबैना तौर पर। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।